हमारे प्यारे दर्शकों, हम आज आपको भगवान को ऋणी कैसे बनाया जाए इसके बारे में बताने जा रहे हैं। नारद जी ने वाल्मीकि जी से राम मंत्र का जाप करने को कहा। वाल्मीकि जी ने भूल से राम के बदले मरा मरा जप करना शुरू कर दिया और मरा मरा जपने लगे। फिर भी उनको फल तो राम मंत्र के जप का ही मिला। अतिशय पापी के मुख से आसानी से राम नाम नहीं निकलता है। भगवान का हृदय में प्रवेश होने पर पाप को बाहर निकलना पड़ता है। सो पाप भगवान का नाम नहीं लेने देता। सेवा का फल सेवा है। मुक्ति की भी आशा मत करो। भागवत का मुख्य विषय है निष्काम भक्ति। जहाँ भोगों की इच्छा होती है वहाँ भक्ति नहीं होती है। भोग के लिए की गई भक्ति से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। जो भोग की इच्छा से भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं उस भक्ति से कभी भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भोग के लिए भक्ति करने वाले को संसार प्यारा है, भगवान नहीं। भगवान के लिए ही भक्ति करो। अपने भोग के लिए भक्ति नहीं करनी चाहिए। भक्ति का फल भगवान होना चाहिए, भोग नहीं। संसार सुख नहीं। जो ऐसा सोचते हैं कि भगवान मेरे काम आए या भगवान मेरा काम कर दे, उसे वैष्णव नहीं कहा जा सकता है। भगवान से कोई संतान मांगता है तो कोई धन मांगता है, तब भगवान सोचते हैं कि मेरे लिए तो मंदिर में आता ही नहीं है। सब कुछ अपना मनोरथ मुझसे पूरा करने के लिए ही आते हैं। जो लोग अपनी भोग की इच्छाओं को लेकर मंदिर जाते हैं या भोग की इच्छाओं को सोचकर भगवान के आगे भगवान की पूजा करते हैं, वे भगवान की पूजा नहीं करते। वे अपने आप के लिए अपना मनोरथ सिद्ध करने के लिए भगवान के मंदिर में जाते हैं। तो ऐसे कभी भी भगवान के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। सच्चा वैष्णव तो भगवान से कहेगा कि मैं तो अपनी ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों को, अपने मन आदि सबको आपके चरणों में अर्पित करने के लिए आया हूँ। सच्चा वैष्णव भगवान से न तो दर्शन मांगता है न मुक्ति मांगता है। यदि वह कुछ मांगता है तो केवल इतना ही मांगता है कि भगवान की सेवा तन मन से होती रहे। मांगने से प्रेम की धारा टूट जाती है। प्रेम का प्रमाण घटने लगता है। इसीलिए प्रभु से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। भगवान को अपना ऋणी बनाओ। श्री रामचंद्र जी ने राज्याभिषेक के प्रसंग पर सभी वानरों को भेंट दी, किंतु हनुमान जी को कुछ भी नहीं दिया। इस घटना से सीता जी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने रामचंद्र जी से कहा कि हनुमान को कुछ तो भेंट दीजिए। राम जी ने कहा कि मैं उसे क्या दूं? उसने तो मुझ पर इतना उपकार किया है, मैं उसका ऋणी हूं। श्री राम जी हनुमान जी से कहने लगे, शुद्ध प्रेम में लेने की भावना नहीं होती है, अपितु देने की होती है। मोह भोग की इच्छा करता है, जब प्रेम भोग देता है और प्रेम में मांग नहीं होती है। प्रेम में अपेक्षा का भाव जगा कि सच्चा प्रेम भागा ही समझें। भक्ति से मांगी हुई वस्तु मिलेगी तो जरूर, किंतु भगवान हाथ से निकल भागेंगे। नित्य देने वाला चला जाएगा। इसी प्रसंग में हम आपको भगवान जी का एक
प्यारा भजन सुनाएंगे जो श्री राम जी पर हनुमान जी का एक उपकार के ऊपर बनाया गया है। भरत भाई कपि से उरिन हम नाही, भरत भाई कपि से उरिन हम नाही, भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। 100 योजन मर्याद समुद्र की, 100 योजन मर्याद समुद्र की, कूद गयो छन माही, कूद गयो छन माही। लंका जारि सिया सो दिलायो, लंका जारि सिया सो दिलायो, गर्व नहीं मन माही। भरत भाई कपि से उरिन हम नाही, भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। शक्ति बाण लगो लक्ष्मण के, शक्ति बाण लगो लक्ष्मण के, हाहाकार भयो दल माही, हाहाकार भयो दल माही। धौलागिरी कर धर ले आयो, धौलागिरी कर धर ले आयो, भोर न होने पाई, भोर न होने पाई। भरत भाई कपि से उरिन हम नाही, भरत भाई कपि से उरिन हम ना, भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। अहि रावण की भुजा उखाड़ी, अहि रावण की भुजा उखाड़ी, बैठी गयो मठ माही, बैठी गयो मठ माही। जो भैया हनुमत नहीं होते, जो भैया हनुमत नहीं होते, मोहे को लातो जग माही, मोहे को लातो जग माही। भरत भाई कपि से उरिन हम नाही, भरत भाई कपि से उरिन हम नाही, भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। आज्ञा भंग कबू नहीं कीनी, आज्ञा भंग कबू नहीं कीनी, जहाँ पठायो तहाँ जाई, जहाँ पठायो तहाँ जाई। तुलसीदास पवन सुत महिमा, तुलसीदास पवन सुत महिमा, प्रभु निज मुख करत बढ़ाई, प्रभु निज मुख करत बढ़ाई। भरत भाई कपि से उरिन हम नाही, 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 भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। हमारे प्यारे दर्शकों, भगवान श्री राम जी पर हनुमान जी ने इस तरह उपकार किया और इस तरह भगवान श्री रामचंद्र जी पवन सुत हनुमान के ऋणी हो गए। इसीलिए हमने भी भगवान की भक्ति इस तरह करनी चाहिए कि भगवान हमारे ऋणी हो जाए। हम भगवान से मांग मांग कर हम भगवान के ऋणी हो जाते हैं।